बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। जिस्म के कुछ तकाजे हैं और रूह के कुछ तकाजे हैं और ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जिस्म को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इसी तरह रूह को ताज़ा रखने के लिए इबादत, खासकर रोज़े की ज़रूरत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। और इंसान को पैदा करने वाला ही बेहतर जानता है कि उसके जिस्म और रूह के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने हर नबी के पैरों पर रोज़े फ़र्ज किए। फरमाने बारी ताला है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले के अंबिया के पैरों पर फ़र्ज किए गए थे। और इसके बाद इसकी गर्ज़ व गायत भी बता दी गई ताकि तुम में तक़वे की सिफत पैदा हो। और ये रोज़े चंद दिनों के हैं। इनसे हासिल होने वाले फ़वाइद के पेश नज़र ये 29 या 30 दिन की भूख प्यास कुछ भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका रमज़ान सलामती से गुजर जाए उसका पूरा साल सलामती से गुजर जाएगा। इंसान पर जो भी मुसीबतें और मुश्किलात पेश आती हैं वो अपने आमाल यानी गुनाहों की वजह से आती हैं। और अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़ों की बरकत से बंदे के पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, जबकि उसने रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमदाना ईमानम व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मन काम रमदाना ईमानम व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मन काम लैलतुल क़द्र मिन ईमानम व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। यानी जिसने ईमान और अल्लाह की रज़ा की खातिर रोज़े रखा तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इसी तरह जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रातों को क़याम करे यानी तरावी का एहतमाम करे तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। और जिसने शब कदर को क़याम किया और इबादत की तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। आपने इस महीने की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वहुव शहरु अव्वलहु रहमतुहु व औसतुहु मग़फ़िरतुहु व आखिरुहु इत्क़ मिनन नार। यानी इस महीने के पहले दहे में रहमत है, दूसरे दहे में मग़फ़िरत और आखिरी दहे में दोज़ख से रिहाई है। रोज़ों से रग़बत और शौक़ दिलाने के लिए आपने फरमाया, जो शख्स इस महीने में कोई एक नफिल अदा करेगा तो वो ऐसे ही है जैसे दूसरे दिनों में फर्ज अदा किया हो, और जिसने इस महीने में एक फर्ज अदा किया हो तो वो ऐसे ही है जैसे दूसरे दिनों में 70 फर्ज अदा किए हों। इस तरह नेकियों के बेशुमार मौके पैदा हो जाते हैं। हर तरफ नेकियां ही नेकियां दिखाई देती हैं। मुसलमानों की तो दुनिया ही बदल जाती है। मस्जिदें आबाद हो जाती है। तिलावत कुरान की महक से बस्तियां झूम उठती हैं। ज़कात और सदक़ात से रहम दिली और भाईचारगी की फ़ज़ा कायम हो जाती है। मोमिन का एक तरफ अल्लाह से और दूसरी तरफ बंदों से रिश्ता मजबूत होता है। तो नफ्स का तज़किया होता है, ज़मीर जाग जाता है, अखलाक हमीदा परवान चढ़ने लगते हैं। उम्मत मुस्लिमा में एक नया जोश, एक नया वलवला और एक उमंग पैदा हो जाती है। और ये सब कुछ रोजे की रूहानी बरकत से पूरा महीना होता रहता है। रोजों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ा बिही। यानी रोजे मेरे लिए हैं और मैं उसकी जजा देता हूं। यूं तो हर इबादत की जजा अल्लाह ताला ही देते हैं, लेकिन रोज़ों के बारे में खास कर इरशाद फरमाया कि ये मेरे लिए है। इस कलाम में बड़ी शफक़त और अपनाइयत है। वो इसलिए कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें दिखावा
और रिया का कोई शायबा तक नहीं। सारी इबादतों को जाहिरी तौर पर देखा जा सकता है, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, आप ज़कात दे रहे हैं तो कम से कम 2 आदमी को मालूम होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी मख्फी इबादत है जिसका राज सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान ही रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज का एक दरवाजा होता है और इबादत का दरवाजा रोजा है। रोजे से तकवा पैदा होता है और तकवे से रूहानी मदारिज तय होते हैं। रोजे का खुलासा दरअसल मुकम्मल इताअत है। हुक्म हो तो खाएं और हुक्म हो तो रुक जाएं। आम दिनों में जो चीजें हलाल थीं वो रमजान के दिनों में हराम कर दी गई। 1 महीना अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों से रुक जाएं तो उम्मीद के सारी जिंदगी हराम चीजों से बच सकेंगे। नाज़रीन इकराम, रोजे से सब्र और अजीमत की कैफियत पैदा होती है। सब्र का अजर बेहिसाब है। इरशाद बारी ताला है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 10 है। जो लोग अपनी मर्जी से सब्र करते हैं उनका अजर बेहिसाब है। और सब्र की सबसे बेहतरीन मिसाल और शक्ल रोजा है। और सब्र की बुनियाद पर बंदा बड़े बड़े काम चुटकी में अंजाम दे लेता है और फिर उफ तक नहीं करता। रोजा अपने रब के आगे सरापा आजिजी व इनकिसारी का इजहार है। बंदे की इस अदा को देखकर अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों के असरात मिटा देते हैं और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला 2 लोगों की दुआ रद्द नहीं फरमाते, एक आदिल बादशाह और दूसरा रोजादार। रोजा एक ऐसी मुकद्दस इबादत है जिसमें हर दम ये एहसास रहता है कि वो अल्लाह का बंदा है, उसकी रिजा की खातिर रोजे से है। और इस तरह लम्हा लम्हा अपने रब को याद रखना ही इबादत की रूह है। रोजा दरअसल इस बात का ऐलान है कि वो सिर्फ खाने पीने और जिनसी ख्वाहिश के लिए नहीं जीता, बल्कि इससे अहम चीज उसकी रूह और अखलाक है। हर फेल का एक मकसद होता है। कोई भी शख्स बेमकसद काम नहीं करता। पढ़ता लिखता है, तिजारत करता है, मुलाजिमत करता है तो उसका एक मकसद होता है कि मुस्तकबिल में उसे कुछ मनफत हासिल हो। रोजे का मकसद अल्लाह ताला ने फरमाया, लाल्लकुम तत्तकून। इस अमल से उम्मीद है कि तुम में तकवे की सिफत पैदा होगी। अगर तुम ऐसा रोजा रखो जैसे अल्लाह को मतलूब है तो तुम में जरूर बजरूर तकवे की सिफत पैदा होगी। और तमाम नेकियों की बुनियाद तकवा है। तकवा ये कि तुम आइंदा सारी जिंदगी हर छोटे बड़े गुनाह के काम छोड़ दोगे, कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहोगे। और अगर कभी बशरी तकाजे से कोई गुनाह का इर्तिकाब हो जाए तो फौरन खुदा याद आ जाए और गुनाह हो जाने के बाद नेकी कर लेना कि नेकी गुनाह को मिटा देती है। और तकवे से रूह को जिला मिलती है। तकवे से चेहरा पुरनूर होता है। रिज़्क़ में वसअत और बरकत होती है। बदन में कुव्वत और तवानाई आती है। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमानों और जमीन से बरकतों के दहाने खोल देते। सूरह अराफ आयत 96।